हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो पे। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो देखिए, एक नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आंख की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, बताना है आप लोगों को। तो आंख की फोकस दूरी जो परिवर्तित होती है वह सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। अगला 2 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बायफोकल लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बायफोकल लेंस से किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो कार्य करती है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या होती है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। यानी नेत्र जो जो व्यक्ति दान करना चाहते हैं उसकी आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए, उसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं रहता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। किसी भी उम्र के व्यक्ति क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। उसके लिए कोई उम्र फिक्स नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो होगा दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है। अब दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य का बात कर रहा है, तो तरंगदैर्घ्य किस रंग का अधिकतम होगा? लाल रंग का। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतर होने के कारण लाल रंग जो है ना दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, अच्छे ढंग से दिखाई पड़ जाता है। इसलिए खतरा के निशान को लाल रंग से दिखाया जाता है ताकि दूर से ही दिखाई पड़ जाए। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 11 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हमारा मस्तिष्क उसको क्या करता है? तो सीधा करके हम लोगों को समझने में मदद करता है, दिखाता है। उसके बाद तथा छोटा बनाता है, यानी वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा बनाएगा तब तो हम अपने छोटे से आंख में बड़ा वस्तु को भी देख पाएंगे। तो क्या होता है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। उल्टा जो होता है तो उससे हमारा मस्तिष्क जो है सीधा करके हम लोगों को दिखा देता है। अब अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है? नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है क्या होता है? धुंधला हो जाता है। तो ऐसा होता है मोतियाबिंद में। किस में होता है? मोतियाबिंद में क्रिस्टलीय उसका क्या होता है? धुंधला हो जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि एक साधारण प्रिज्म में
कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। आप लोगों को एक दिन लाइव में बताए थे कि ये 3 जो है आकृति मिल करके एक त्रिभुज बनाता है, ठीक है, त्रिभुज के जैसा बनाता है और उससे 2 त्रिभुज के आकार का कवर करता है, इसलिए कुल जो है कितना सतह हो जाएगा? उसमें कुल 5 सतह हो जाएगा। यानी प्रिज्म में कुल कितना सतह होता है? 5 सतह होता है। अब है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इससे पहले आप लोगों को बताए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिकतम। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम का बात कर रहा है, तो सबसे कम होगा तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का हो जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई प्रतीत होता है। यानी प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आंख का व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार किस तरह होता है? तो आंख में देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार किस तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा होता है। यानी निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उस व्यक्ति का चश्मा कैसा होगा? किस लेंस का बना होगा? तो अवतल लेंस का बना होगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का बना होगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का बना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट स्थित वस्तुओं को क्या करता है? स्पष्ट नहीं देख पाता है। कहाँ के वस्तु को? निकट के वस्तु को। तो उसे हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे जो ना ये थोड़ा उल्टा लगता है समझने में, यानी निकट के वस्तु नहीं दिख रहा है तो उससे हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिएगा, यानी निकट के वस्तु नहीं दिख रहा है तो उससे हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। अगर दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है तो उससे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। आंख के गुण को कहते हैं, आंख के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? तो आंख के इस गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? यानी आंख क्या करता है कि हमारे सामने जब दूर देखना होता है तो हम लोग दूर भी देख पाते हैं, जब निकट देखना रहता है तो वो नेत्र का लेंस जो है एडजस्ट हो जाता है उतना पे, उससे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यानी आंख का समंजन क्षमता। ये क्या होता है कि उम्र ढलने के बाद समंजन क्षमता किसी का जो है कम हो जाता है, जिसके कारण उसको देखने में थोड़ा परेशानी होने लगता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो देखिए निकट बिंदु होता है उसका 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु उसका होता है अनंत पर होता है। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, यानी अपने पाथ से सीधा नहीं जाकर के अपने पाथ से भटक जाता है, तो वो रंग होता है हम लोगों का बैगनी रंग। और लाल रंग क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण ये जो है अपने मार्ग में जो है ज़्यादा यानी सीधा जाने का प्रयास करता है। ये झुकाव कम होता है लाल रंग का, लेकिन बैगनी रंग का झुकाव क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। बैगनी रंग का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग समझे थे, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उससे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको कोई पीडीएफ नोट्स का आवश्यकता हो तो ये हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं।